लोग समझते हैं सोनम वांगचुक का अनशन के बारे में। सोनम वांगचुक का सत्याग्रह, जंतर मंतर पर ऐतिहासिक भूख हड़ताल और जन आंदोलन की पूरी कहानी को समझते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखते हैं। आखिर क्यों देश के प्रतिष्ठित नमो अन्वेषक और पर्यावरणविद को दिल्ली की सड़कों पर अनशन पर बैठना पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। तो संघर्ष के दो मुख्य आधार है। पहला क्या है? लद्दाख का अस्तित्व। लद्दाख के नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय जनजाति हितों के संरक्षण के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल लागू करने की पुरजोर मांग, ये इसका पहला मुख्य आधार है। दूसरा मुख्य आधार क्या है संघर्ष का? तो शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार। देश में नीट, यूजी की जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ देशव्यापी आवाज़ उठाकर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग, ये इसका दूसरा मुख्य आधार है संघर्ष का। अब हम लोग सोनम वांगचुक का एक जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। तो एक शिक्षाविद और पर्यावरण संरक्षक है। तो सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं, जिन्होंने पानी की कमी से निपटने के लिए आइस स्तूप का आविष्कार किया। वे आमिर खान अभिनीत फिल्म 3 इडियट्स के पात्र फंसुक वांगडू के वास्तविक जीवन के प्रेरणा स्रोत भी है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन, इसके बारे में समझते हैं। तो राजघाट से शुरुआत। 28 जून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर सोनम वांगचुक ने उपवास का संकल्प लिया। युवाओं के साथ साझेदारी। नीट परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ संघर्ष का उपरोध जनता पार्टी सीजेपी और छात्र संगठनों के साथ मिलकर जंतर मंतर को मुख्य केंद्र बनाया और सत्याग्रह की गूंज। भीषण गर्मी के बावजूद उन्होंने छात्रों और लद्दाख के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिरोध का मार्ग चुना। अब सत्याग्रह की प्रमुख मांगें को समझते हैं। युवाओं के भविष्य और लद्दाख के संरक्षण के लिए उठाई गई 3 बेहद महत्वपूर्ण मांगें हैं। पहला मांग हम लोग देखते हैं, सत्याग्रह के 3 स्तंभ क्या क्या सब है। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, पहला मांग तो यही है। नीट, यूजी परीक्षा में बड़े पैमानों पर धांधली और पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग। दूसरा क्या इसका मांग है? 6ठी अनुसूची लागू हो, यानी लद्दाख की अनूठी जैव विविधता, हिमनदों, ग्लेशियर और जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए विशेष संवैधानिक गारंटी प्रदान करना, इसका दूसरा मांग है। तीसरा मांग क्या है? छात्रों को न्याय व हर्जाना। परीक्षा प्रणाली की विफलता के कारण आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा। संसद की ओर बढ़ते हैं। तो युवाओं की बुलंद आवाज़। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ देश भर के हजारों छात्रों ने एकजुट होकर परीक्षा सुधार के समर्थन में नारे लगाए। इस आंदोलन ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी की भारी कमी को सार्वजनिक विमर्श केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक का जो भावुक संदेश है वो क्या है? वो कहते हैं कि कृपया किसी और में नायक मत ढूंढिए, अपने जीवन के खुद नायक बनिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। ये किसका कहना है? सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर सत्याग्रह के दौरान कहा है। अब इसके बारे में देखते हैं। जो इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और संकल्प बढ़ता जा रहा है। 17 दिन का कठोर उपवास अभी तक में हो गया, 18वें दिन, 19वें दिन भी होने वाला है। शारीरिक पीड़ा पर भारी दृढ़ इच्छा शक्ति। लगातार 17-18 दिनों से अधिक के उपवास के कारण सोनम वांगचुक के शरीर की मांसपेशियों का भारी नुकसान हुआ है। उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम कम हो गया है। डॉक्टरों द्वारा लगातार गिरते रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, फिर भी वे सत्याग्रह पर अड़े हैं। स्वास्थ्य संकट और कानूनी हस्तक्षेप के बारे में समझते हैं। तो गंभीर चिकित्सा बुलेटिन। डॉक्टरों के अनुसार अनशन के कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर भारी दबाव पड़ा है।
जिससे चक्कर आना अत्यधिक कमज़ोर होने लगी है। दूसरा चीज़ क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई कि सरकार उनके जीवन की रक्षा हेतु उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। और तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि देशव्यापी जन समर्थन मिला है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, अभिनेता जैसे ओमी वेद, जीनत अमान और जन सामान्य ने सरकार से उनकी मांगों पर तुरंत चर्चा करने की अपील की है। आंदोलन को विभिन्न वर्गों का जन समर्थन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जन समर्थन छात्र और युवा वर्ग का है 90%, और उसके बाद देखते हैं पर्यावरणविद और वैज्ञानिक जो है 85% उसका समर्थन करते हैं। आम नागरिक और अभिभावक ये भी 75% समर्थन करते हैं। विपक्षी राजनीतिक दल ये 60%। यानी सर्वेक्षणों और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस आंदोलन को छात्र समुदाय और पर्यावरणविदों का सबसे अभूतपूर्व समर्थन मिला है। सत्याग्रह की महत्वपूर्ण समय रेखा को समझते हैं तो 20 जून छात्रों और सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ 20 जून को। उसके बाद 28 जून को सोनम वांगचुक राजघाट पर बापू को नमन करने के बाद अनशन में शामिल हुए। उसके बाद 12 जुलाई को उपवास के 15वें दिन स्वास्थ्य बेहद नाजुक सामाजिक व फिल्म हस्तियों द्वारा अपील, और 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित विशाल है चलो सांसद शांतिपूर्ण मार्च हुआ। निष्कर्ष और भविष्य की राह क्या है तो सोनम वांगचुक का यह सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों, पर्यावरण की रक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अब प्रश्न उत्तर क्या हो सकता है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपकी सक्रिय भागीदारी ही देश का उज्जवल भविष्य है। सत्याग्रह मंच, जंतर मंतर, नई दिल्ली।